चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 15। ओके, देखिएगा, थ्योरम सीखना और सिखाना बहुत कठिन काम है। इस कठिन काम को इजी करने की कोशिश की गई है और इसके लिए आपको डेफिनेशंस वगैरह आना बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको शुरू की क्लासेस में या आपको क्लास में क्लास टीचर ने बताए होंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम इन थ्योरम्स को सॉल्व करना सीख रहे हैं। आइएगा, 15 नंबर थ्योरम है, the line drawn from the midpoint of one side of a triangle and parallel to the another side is always intersect the third side at its midpoint। थ्योरम को समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल ए बी सी, इसे त्रिभुज भी बोलते हैं, इसे ट्राइंगल भी बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का यूज़ करते हुए मैं थ्योरम को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड, वन साइड ले लो, वन साइड का मिड पॉइंट लें और मिड पॉइंट से बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये लाइन, ये पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ए सी साइड को मिड पॉइंट पर कट करेगी। इट मीन्स ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करने हैं आपको। समझ में आया? किसी भी त्रिभुज ए बी सी के एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर जब लाइन खींची जाती है तो वह लाइन तीसरी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मीन्स ए ई इक्वल टू ई सी। दोस्तों, ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करने के लिए आप क्या कीजिएगा, ए डी ई ये ट्राइंगल है और सी एफ ई ये ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल को क्या कीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दीजिएगा। ये जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो नेचुरल है ये लाइन इसको कवर कर लेगी, ये लाइन इसको कवर कर लेगी, ये लाइन इसको कवर कर लेगी, और जब ये लाइन ए ई सी को कवर करेगी तो प्रूव हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे, वो मैं आपको सिखा देता हूँ। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे वो मैं आपको सिखा दूँ। इसका बेस ये है कि आप डी ई को आगे तक बढ़ा दीजिएगा और बी डी के पैरेलल सी पॉइंट से एक लाइन खींच दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि डी ई और बी सी पैरेलल है और बी डी और सी एफ हमने पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन किया है। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो बी सी एफ डी एक पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो बी डी लाइन सी एफ लाइन के इक्वल हो जाएगी। बी डी लाइन खुद अपने आप में ए डी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी लाइन ए डी के इक्वल है। हमने बी डी लाइन को सी एफ के इक्वल प्रूव किया है, तो बी डी इक्वल टू ए डी, बी डी इक्वल टू सी एफ, देयरफॉर ए डी इज ऑल्सो इक्वल टू सी एफ। पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। ओके, फिर आप क्या करेंगे, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है, सी एफ और बी ए पैरेलल है, तो ए सी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है आपका एफ सी ई और ये वाला जो ट्राइंगल है डी ए ई, ये दोनों अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेटिव एंगल इक्वल होंगे तो ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ए सी ट्रांसवर्सल हो गई तो अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो गए। और डी ए एफ और ए सी दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे। तो आप देखिएगा, दो एंगल और वन साइड, ये दो एंगल, टू एंगल्स और ये वन साइड, ये इक्वल होते ही ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल, और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ए ई इक्वल टू ई सी हो जाएगा। ये मेरे समझाने का तरीका था, आपने समझ लिया होगा। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा चलाकर देख लें। अब लिखेंगे कैसे वो देखिएगा। बुक आपके पास है, ये बुक सावन स्कूल के सभी बच्चों के पास होगी, ये बनाकर आपको आपके पास दे दी जाएगी। देखिएगा सॉल्यूशन में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है भैया। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई पैरेलल टू बी सी। टू प्रूव यू हैव टू प्रूव ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी लाइन का मिड पॉइंट है ई, ये प्रूव करना है। इट मीन्स ए ई इक्वल टू ई सी प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में हमको क्या करना है, एक्सटेंड डी ई टू एफ एंड ड्रॉ
ड्रॉ की जगह ड्रू लिखें, ड्रू अ लाइन CF पैरेलल टू BA। देखिएगा आपने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, BE को F तक लेकर गए और पॉइंट C से CF पैरेलल लाइन टू BD के पैरेलल एक CF लाइन ड्रॉ की। ये आपने कंस्ट्रक्शन में किया। अब प्रूफ में आ जाइएगा। प्रूफ में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल BCFD को पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है हमें, इसलिए DF पैरेलल टू BC गिवन है, BD पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन, देयरफॉर BCFD इज अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम है तो BD इक्वल टू CF होगा। एक बार देख लें आप, BC DE के पैरेलल है, गिवन है, BD CF के पैरेलल है कंस्ट्रक्शन से, तो BCFD एक पैरेललोग्राम होगा जहां BD इक्वल टू CF, राइट। नेक्स्ट, BD इक्वल टू CF, बट BD इक्वल टू DA, देयरफॉर DA इक्वल टू CF। ये आप फिगर से देख लें और आपको ये लिखना है। अब हम ट्राइंगल लेंगे जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल FCE। ट्राइंगल ADE एंड FCE, देखिएगा चलने का तरीका, D से शुरू करेंगे A पर, A से E पर आएंगे, तो C से चलेंगे F पर और F से E पर आएंगे। ओके, तो ये ट्राइंगल लिखने का तरीका। अब आप देखिएगा, एंगल DAE इक्वल टू एंगल FCE, एंगल AED इक्वल टू एंगल CEF, राइट, और DA इक्वल टू CF। आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर देखिएगा, एंगल DAE दिस वन, एंगल DAE ये वाला एंगल, एंगल FCE ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल है क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं, ये अल्टरनेटिव एंगल, और एंगल AED दिस वन इक्वल टू एंगल FEC क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और AD इक्वल टू CF हम प्रूव कर चुके। अब देखिएगा आगे आए, बाय CPCT, या पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी लगेंगी तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCT AE इक्वल टू CE, तो AE इक्वल टू CE, so E is the midpoint of AC, we can prove, hence prove। थैंक यू। ये थ्योरम अगर आपको समझ में आती है तो ठीक है, नहीं समझ में आती है तो इस थ्योरम को रिवाइज कीजिएगा, रिमाइंड कीजिएगा, दोबारा से देखिएगा, और जो बुक आपके हाथ में है किस तरह लिखी गई है वो देखिएगा, आपको 100% ये समझ में आ जाएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।